बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। यही नज़र आ रहा था कि आज हो जाएगा। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरह से केस चलाया जा रहा है, जिस तेज़ी से केस चलाया जा रहा है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह गवाहों पर जिरा तेज़ी से की गई और सरकारी वकीलों ने ही की थी ये जिरा, और जितनी तेजी से ये भुगताया जा रहा था सारा केस, नजर आ रहा था कि आज फैसला दे दिया जाएगा और यही हुआ है। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि ये कोशिश की जा रही है कि जैसे उम्र कैद की सज़ा या सज़ा मौत तक की कोशिश होगी, क्योंकि खुद वकील ने कहा था, सरकारी वकील ने, कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ये सज़ा दिलवाएं। लेकिन बहरहाल हुआ यह है कि 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को ये साइफर केस में सज़ा सुनाई गई है। और इसमें जनाब हुआ ये कि जब ये सज़ा सुनाई जा रही थी तो उस वक्त इमरान खान मुस्कुरा रहे थे। सज़ा सुनाए जाने के बाद भी इमरान खान मुस्कुरा रहे थे। साफ़ियों से उन्होंने इस बारे में बात भी की है, उनसे पूछा भी साफ़ियों ने कि जी आपको तो अब 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी, बस आप लोग 8 फरवरी जहन में रखें और 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलें। इसके साथ अब ट्विटर पर इमरान खान साहब का पैगाम भी यानी एक्स पर पोस्ट कर दिया गया है और वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन ये एक अजीब बात है कि अभी जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा के, और उसमें वो ये बार बार कहती नजर आ रही है कि इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, फैसला कर लिया हुआ था कि इन्होंने सज़ा देनी है। जिस तरह से केस चलाया जा रहा है, वो अपील भी करती रही चीफ जस्टिस काजी फाइसा से कि इस चीज़ को देखें, और ये वो ज़रूर कहती रही कि इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, और उनको पता है कि उनको सज़ा सुनाई जानी है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी फिक्स्ड मैच है, और ख़ुद भी वो बताती हैं कि उनका भाई बहुत ज़्यादा मजबूत असाब का मालिक है, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जितने भी उनसे जाकर वकला मिलते हैं या साफ़ी मिलते हैं, वो भी इस पर हैरानी का इजहार करते हैं कि ये क्या है। अब बड़े बड़े साफ़ी जो इमरान खान साहब के नाक़दीन हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये तो इंसाफ का कत्ल हो गया है, ये एक जुडिशल मर्डर की तरह है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी अब क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की तरह इसको भी बाद में खोला जाएगा और फिर तारीख को क्या दुरुस्त किया जाएगा। ये भी बात सामने आ रही है कि ये केस जिस तरह से चलाया गया है, मेरिट की तो बात ही और है, वो अलग बात होती है कि जी केस में कोई खामी है, लेकिन जब बुनियादी ट्रायल के उसूल के खिलाफ ही मामला जाएगा तो फिर वो केस ठहर ही नहीं सकता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 माह में ये केस भी उड़ जाएगा, जिस तरह तोशाखाना वाला केस आपने देखा था। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत बड़ा एक ब्लंडर कहें या खामी कहें कि जज अबुल इस्नाद साहब ने जब ये फैसला सुनाया तो कहा इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को कि आप मेरी तरफ देखें, और फिर कहा मैं आपको 10-10 साल की सज़ा सुना रहा हूँ। लेकिन जब ये सज़ा सुनाने के बाद जज साहब चले गए तो उसके बाद वहाँ पर मौजूद शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया कि मेरा तो बयान भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। 342 का बयान जो कि लाजमी है, ट्रायल का एक तरीक़ाकार है कि जिसको आप किसी भी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर हक़ दिफा किसी का नहीं ख़त्म कर सकते कि भाई वो दिफा का हक़ है, उसके वकील को ही ना सुना जाए, या ये कि गवाहन पर जिरा ही ना करने की इजाज़त दी जाए। तो इसी तरह 342 का बयान भी जो आखिर में मुल्ज़िम से लेना है वो लाजमी है, और वो लिया ही नहीं गया। तो अब ये एक बड़ा ब्लंडर इसमें सामने आ गया है। इमरान खान साहब खैर फैसले के बाद भी मुस्कुराते रहे, और इस पर अब नदीम मलिक साहब कहते हैं कि अनदर जुडिशल मर्डर, इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी गिवन 10 years प्रिजन सेंटेंस इन साइफर केस। अब नदीम मलिक साहब हाल ही में आप जानते हैं कि ये IPP के सरबरा का इंटरव्यू कर चुके हैं, जहांगीर तरीन का, और उसमें इमरान खान साहब की अहलिया पर किस कदर गैर अखलाकी इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी वो इस तरह हैं, वो इस तरह की उनके मिजाज था और उनका देवर मेरे पास आया, वो सब। अब वही नदीम मलिक साहब कह रहे हैं कि जी ये जुडिशल मर्डर है। खान साहब आपको सज़ा हो गई है, क्या पैगाम देंगे, ये सवाल साफ़ियों का था इमरान खान साहब से। तो जवाब दिया इमरान खान ने कि जी पूरी कौम को कहता हूँ 8 फरवरी को बाहर निकले और वोट दे। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं जी किसी भी बागैरत पाकिस्तानी के लिए इससे बड़े एजाज़ की बात हो नहीं सकती। क्या बात हो सकती है जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को हासिल हुई कि आलमी दहशतगर्द अमरीका की पाकिस्तान को धमकी के सामने सरबसजूद तमाम कुव्वतों के सामने खड़े हो गए। पाकिस्तान के तमाम एजाज़ात इसके सामने हेच हैं। ये सज़ा नहीं, ये मोहब्बत वतन के, ये हर मुहिब्बे वतन के मुंह पर तमाचा है, वो ये कह रहे हैं। मेरा ईमान है जिस तरह इतवार को आप लोग खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले, वैसे ही इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद में निकलेंगे। वोट की ताकत से लंदन प्लान के मनसूबा साजों को शिकस्त देंगे। उन्हें बताएंगे हम भेड़ बकरियां नहीं जिनको छतरी से हाँका जा सकता है। इमरान खान का जेल से पैगाम।
ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब इमरान खान साहब ने ये भी बात की कि जब इमरान खान शामिल कुरैशी को रोस्ट्रम पर कहा गया कि जी आप आ जाएं, जज अबुल हसन तुर्कमैन को कहा कि जी मैं आ रहा हूं, जल्दी तो आपको है, मैं तो जल्दी में नहीं, मैं तो जेल में ही मुझे रहना है, इमरान खान का जवाब। अच्छा, इसके साथ जनाब सबसे अहम चीज़ आप नोट कीजिए कि साकिब बिश्री साहब लिखते हैं, रात मुझे कहीं से मालूम हुआ था कि सुबह 12 बजे तक साइफर केस का फैसला आ सकता है। इस खबर में 20 मिनट का फ़र्क पड़ा है। और जब ये खुद बता रहे हैं कि जी जब ये सज़ा सुनाई गई तो उससे पहले ही मुझे पता लग चुका था। ये बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं और ये भी ये कह रहे हैं कि जी 1.5 महीने में जिस तरह ये इसमें खामियां नजर आई हैं, ये केस चल ही नहीं पाएगा और इसमें सज़ा रह ही नहीं सकेगी बरकरार। अच्छा, इलेक्शन से कबल इमरान खान की इंतखाबी मुहिम मजीद मजबूत कर दी गई है। इस फैसले से अवाम मजीद इमरान खान को सपोर्ट करेगी। ये सब 8 फरवरी तक है, इसके बाद गेम कुछ और होगी। तो वही बात हो रही है। ये भी इमरान भट्टी साफ़ी लिख रहे हैं कि लगता है कि ये एक इसका एस्पेक्ट ये था कि शायद लोग मुश्तहिद होंगे, लेकिन अब हर तरफ से अपील की जा रही है कि जी लोग पुरअमन रहें और बिल्कुल इस पर कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल ना दें। सब जो है वो इंतज़ार करें 8 फरवरी का, और 8 फरवरी को आप वोट करें, ये बात की जा रही है। अली ज़फ़र इमरान खान साहब के वकील कहते हैं सज़ा तब होती है जब जुर्म साबित हो, यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ। इस तरह से बैरिस्टर गौहर का बयान है, हमें उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ये वैसे अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके साथ जनाब इमरान खान ने साइफर केस की कार्रवाई और सरकारी वकला सफाई की तकरीर को चैलेंज कर दिया है। ये भी चीज़ सामने आ गई है अभी से ही कि जिस तरह से केस चलाया गया है, जो कुछ हुआ है कि जी मेरे वकील नहीं थे, सरकारी वकील थे जो मुझे दिए गए, तो इसको भी चैलेंज कर दिया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं और देखना यह है कि अभी उनका क्या बनता है, तो ये भी उसी में शामिल हो जाएगा ये सारा मामला भी। इसके साथ जनाब इमरान खान साहब का पूरा पैगाम भी आ गया है इसी साइफर केस के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि एक्स पर पोस्ट हो चुका है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद तफसील भी है जो इमरान खान साहब ने बात की है मीडिया से कि वो इस हवाले से जो सवाल मीडिया ने पूछे उसका इमरान खान ने क्या जवाब दिया। पहले ये सुन लीजिए। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं आवाम के पास गया क्योंकि साइफर साजिश सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम की तौहीन थी। 22 से 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस थी और OIC कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मैंने आवाम को साइफर के बारे में बताने का फैसला किया। हमारे इत्तेहादियों ने मुझे पैगामात भेजे कि हुकूमत छोड़ दो। हमारे इत्तेहादियों को एक एक करके अमरीकी सफारतखाने ले जाया गया और मुलाकातें करवाई गई। KP में हमारे वजीर आतिफ खान को पेशावर अमरीकी कौंसल बुलाया गया। आतिफ खान को कहा गया कि अगर अदम इत्तेमाद आया तो आपने वज़ीर आला KP महमूद खान के खिलाफ वोट देना है। इस दौरान मेरे बाजवा से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। बाजवा से कहा अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तानी मईशत डूब जाएगी। मैंने बाजवा से कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम आने वाली हुकूमत नहीं संभाल सकेगी। मैंने बाजवा से मुतअद्दिद बार पूछा ISI मेरी हुकूमत के खिलाफ सरगर्म है, अगर साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई तो मैं आवाम के पास जाऊँगा। बाजवा ने फिर झूठ बोला कि वो चाहता है कि हुकूमत कायम रखूँ। शौकत तरीन ने भी बाजवा को समझाया कि सियासी अदम इस्तेकाम से माशी बहरान खड़ा हो जाएगा। 27 मार्च को परेड ग्राउंड में अवामी जलसे में बताया कि पाकिस्तान को खतरात हैं, लेकिन मैं अपने अल्फाज में मुहतात था, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफेज कॉपी थी। मैंने बाजवा को बताया कि अगर हुकूमत गिराई तो मैं आवाम को सारा प्लॉट बता दूंगा। अच्छा, फिर जनाब मेरे पास आए जनरल और उन्होंने कहा कि बाहर साइफर से मुतालिक कोई बात नहीं करना, साइफर सिर्फ बाजवा के लिए था और हुकूमत गिराने की किसी के पास अहलियत नहीं थी। जनरल बाजवा सिर्फ वाहिद ताकत थी जिसने मेरी हुकूमत गिराई। सिंध हाउस में हमारे MNAs को ख़रीदने के लिए 20-20 करोड़ कीमत लगाई गई। और फिर ये सारी बातें कि जी किस तरह ये सब कुछ किया गया, मुलाकातें हुई और फिर मुझे ये कहा गया कि जी मुझे बाजवा ने कहा मीर जाफ़र मीर सादिक कहना बंद कर दो और आपको 2/3 अक्सरियत देंगे, 80% आर्मी PTI के साथ है, अगर तुमने साइफर पर बात की तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे, केसेस फिर भुगतोगे और सीक्रेट एक्ट तुम पर लागू करेंगे। ये सब बातें मुझे कह दी गई थी और उन्होंने कहा कि जी फिर देख लें रजीम चेंज हुआ और PDM की हुकूमत ने किस तरह से सारे मुल्क की बर्बादी कर दी। तो ये जनाब बात इमरान खान साहब ने वहाँ पर साफ़ियों से की है। तो इसके साथ जो मामला है इनके एक्स पर पोस्ट का, उस पर भी 8 फरवरी की बात की जा रही है और यह है जी साइफर केस पर इमरान खान का पैगाम। मेरे पाकिस्तानी आपसे यकीनन अब तक मेरे वकला से सुन लिया होगा कि किस तरह आइनी तकाज़ों कानूनी ज़ाब्तों को रोनते हुए साइफर केस दीगर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। याद रखेंगे साइफर केस वो है जिसको 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट करारदम करार देकर सर नौ चलाने का हुक्म दे चुकी, क्योंकि दोनों दफ़ा इस केस को ऐसे ही आइन और कानून को रोनते हुए चलाने की कोशिश की गई।
फिर मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत भी दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, धौंस, साजिश और फरेब पर खड़ी है। अब जबकि मरकजी गवाहान के बयान से भी इस केस में मेरे और शाह महमूद के खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो मनसूबा साज घबरा गए हैं और इसे कानूनी कवायद ज़वाबित मुकम्मल किए बगैर ख़त्म करना चाहते हैं। ये ट्रायल नहीं बल्कि वो फिक्स मैच है जिसका नतीजा लंदन प्लान के किरदारों और मनसूबा साजों और इनके मोहरों ने पहले से तय कर रखा है। इसीलिए मुझे इस केस के फैसले का पहले से इल्म है। ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे एक सख्त सजा सुनाकर आपको इश्तियाल दिलाया जाए ताकि आप सड़कों पर निकलकर एहतजाज करें। तो इसमें अपने नामालूम शामिल करके 9 मई की तर्ज पर एक दूसरा ऑपरेशन करके वो नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए जो पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हासिल नहीं हुआ। दूसरा, वो चाहते हैं कि आप लोग मायूस होकर, बदल होकर 8 फरवरी को घरों में बैठे रहें। मेरे पाकिस्तानियों, यही आपकी जंग है और यही आपका इम्तिहान है कि आपने पुरअमन रहते हुए हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। पिछले 8 महीनों से जेलों में कैद बेकसूर पाकिस्तानियों को इंसाफ और रिहाई अब आपके वोट से ही मिलेगी। मेरा ईमान है कि जिस तरह कल आप लोग खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले, वैसे ही आप लोग इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद निकलेंगे और वोट की ताकत से लंदन प्लान के मनसूबा साजों को शिकस्त देंगे और इनको बताएंगे कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिनको छेड़ी से हाँका जा सकता है। मेरा ईमान है कि 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। तो ये जनाब इस केस के हवाले से भी कहा जा रहा है। और अब देखते हैं कि ये अपील का मामला किस तरह से चलता है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स और जो सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 1 से 1.5 माह में ये सारा केस फारिग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ट्रायल में ही बहुत सी खामियां कर दी गई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।